वस्तु स्थिति यह है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक जो राज्य कर्मी की श्रेणी में आता है, ये विशिष्ट शिक्षक बनने का अवसर दिया गया है। इसी हेतु 3 जिलों का विकल्प दिया जाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा महोदय मैंने भी घोषणा की थी कि जो 3 बार ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, इसके अलावा 2 बार ऑफलाइन परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। और जहां तक महोदय स्थानांतरण पदस्थापन की बात है, ये जो अभी विशिष्ट शिक्षक इनकी सेवा शर्त नियमावली बना है, इसमें ये भी इंक्लूडेड है, शामिल है कि जो सामान्य मतलब सरकारी सेवक के लिए जो मंत्रिमंडल सचिवालय से निर्गत पत्र है, उसके हिसाब से प्रशासनिक विभाग द्वारा स्थानांतरण के निमित्त समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश दिया जाएगा। और अभी तो सिर्फ योगदान करने के लिए है। जो प्रशासनिक विभाग समय समय पर स्थानांतरण के संबंध में नियम बनाएगी, उससे ये आच्छादित होंगे। अभी सिर्फ जो विशिष्ट शिक्षक बनने की प्रक्रिया के बाद के पदस्थापन की बात है, ये पदस्थापन की बात है। 3 ऑप्शन पदस्थापन के लिए, स्थानांतरण के लिए जो सरकारी सेवक की नियमावली है, जो मंत्रिमंडल सचिवालय निकालता है, वो इन पर भी लागू होगा। सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने पता नहीं कुछ बाएं दाएं निकाल देते हैं। मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है कि आप महोदय, आप नियोजित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी की दर्जा दे रहे हैं। आप उसके लिए कहा कि हम ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, बीपीएससी से लेंगे। तो हमारा 1-2 प्रश्न है जिसका स्पष्ट सदन भी जानना चाहती है और हम लोग भी जानना चाहते हैं। क्या महोदय हम मैथमेटिक्स के पढ़ाई पढ़े हैं, हम प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के, हमको ज्योग्राफी के परीक्षा देने के लिए कहेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? आपने जो नियुक्ति किया वो कंप्यूटर के शिक्षक को नियुक्ति नहीं किया है। आप जहाँ कंप्यूटर का कोई व्यवस्था भी नहीं है पूरे राज्य में, आप उसको कहते हैं ऑनलाइन परीक्षा। आप ऑफलाइन लीजिए। जब हम फिजिक्स पढ़े हैं तो आप हमसे सोशल स्टडी का एग्जाम क्यों लेंगे? ये तो घोर अनर्थ है। तो आप उसको ऑफलाइन ले सरकारी। और दूसरा हमारा सवाल यह है महोदय कि जब राज्यकर्मी के आप दर्जा दे रहे हैं तो स्थानांतरण करने की बात है, तो आप ऐच्छिक स्थानांतरण क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारे पास पुराना एक्सपीरियंस है। 95 में बिहार में प्रमंडल हम शिक्षकों का स्थानांतरण किए। एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में हमारे सारे स्कूल चरमरा गए, बंद के कगार पर आ गए। और फिर इसी विधान परिषद में सरकार ने उसको वापस लिया। तब स्कूल फिर रिवाइव शुरू होना हुआ। इसलिए महोदय, आप स्थानांतरण को स्थगित करें। ऐच्छिक स्थानांतरण जो ड्यूज है, आप उसको ऐच्छिक स्थानांतरण में तब्दील करें, ताकि शिक्षक जहाँ है पढ़ा भी सके। और एक शिक्षक को महोदय एक स्कूल में जमने में 5 से 7 साल चलता लगता है। बच्चों का जानना, वहाँ उस इलाके के टेम्परेचर को जानना, उसके अभिभावकों के बारे में एटीट्यूड को जानना, तब नियंत्रण करना, अगल बगल लोगों को जानना। और आप हर सट्टे जिसे लग रहा है कि टीचर इतना बड़ा जल्लाद हो गया है कि उसका कखनी नरेटिव टीम ने यह भावना से काम करने की जरूरत नहीं है। आप ऐच्छिक स्थानांतरण सरकार करना चाहती है। माननीय मंत्री महोदय, महोदय ने कहा है प्रशासनिक विभाग के द्वारा जो राज्य कर्मी बनते हैं उनका पदस्थापन स्थानांतरण किया जाएगा। जबकि इस मामले में वर्ष 2002 में मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए अलग से नियम बनाए गए थे और नियमित शिक्षक जो राज्य कर्मी के समान थे उनके लिए भी ऐच्छिक स्थानांतरण ही था। तो ये तो जब क्वालिफाइंग एग्जाम है
तो फिर दूर इनको ले जाने का क्या उचित है? क्या पढ़ाई में गुणवत्ता नहीं चाहती है सरकार? शिक्षक अगर इधर से जाएंगे तो फिर तो सही में माननीय सदस्य डबल हाई कह रहे हैं, तो गुणवत्ता नहीं रहेगी। ये लोग नहीं बात मानेंगे, कभी नहीं बात मानेंगे। ये एग्जाम देने से कोई भाग नहीं रहे हैं। आप लोग तय तो कीजिए कौन किसका जवाब देगा, माननीय मंत्री देंगे। आप खड़े हैं परमानेंट वहाँ, आप खड़े हो जाते हैं, कोई तय तो कीजिए किसको ये करना है। मैंने पहले ही अनुरोध किया कि भाई आज शॉर्ट कीजिए, समय भी पूरा खत्म है अभी असूचित प्रश्न का। जबरदस्ती खड़ा हुए हैं, जबरदस्ती का जो है सो महोदय, जो नवल बाबू ने कहा उसके बारे में तो हमने कह ही दिया। सरकार के यह चीज संज्ञान में है कि हमारे बहुत सारे शिक्षक जो पहले नियुक्त हुए हैं, हो सकता है कंप्यूटर से वो उतना ज्यादा मतलब तारुफ या ताल्लुकात उनका नहीं रहा, और इसीलिए सरकार ने संवेदनशीलता से विचार करते हुए 3 ऑनलाइन के साथ 2 ऑफलाइन का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। और कोई ऐसा तो है नहीं कि 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन सब में पास करना है, वो एक पास कर जाइए। तो इसमें अगर ऑनलाइन भी हो रहा है ऑफलाइन भी हो रहा है तो ऑनलाइन क्यों ले रहे हैं, कहने का क्या मतलब है जब ऑफलाइन हो ही रहा है? पहली बात महोदय। और दूसरी बात, ये किसी खास संवर्ग के संबंध में जो नियम रहता है, यहाँ पर महोदय बिल्कुल संवर्ग ही बदल रहा है। पहले वाले संवर्ग का नियम दूसरे वाले संवर्ग में कैसे लगेगा? नियोजित शिक्षक के लिए नियमावली अलग होती है, और इन लोगों की मांग पर ही इनको सरकारी शिक्षक बनाने की एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। और चूंकि अब ये सरकार, अब महोदय सोचिए कि ये पहले नियोजित शिक्षक थे, तो इनका नियुक्ति प्राधिकार पंचायत था। पंचायत एक पंचायत से दूसरे पंचायत में ट्रांसफर कर नहीं सकता है, तो उस समय ये नियम कैसे रहता? नियुक्ति प्राधिकार कौन है, इससे न सब कुछ महोदय निकलता है। तो पहले इनकी सेवा ही पंचायत या पंचायत के परिधि तक सीमित थी। अब इन्हीं की मांग पर इनको सरकारी शिक्षक, मतलब अब इनकी नियुक्ति का प्राधिकार सरकार और शिक्षा विभाग हो गया है, जो पहले स्थानीय निकाय था। तो जब इनका संवर्ग ही बदल रहा है तो नियम तो इस संवर्ग वाला लागू होगा ना, कि सेवा रहेगी, मतलब सेवा आ गई नहीं संवर्ग में, नियम चलेगा पुराने संवर्ग वाला। तो ये समझना चाहिए महोदय। और ऐसे में सहयोग और कह रहे हैं कि वहां जाएंगे तो उनके इफिशियंसी, सक्षमता पे क्या असर पड़ेगा? महोदय, ये किसी के समझने की बात है? कोई अगर अच्छा शिक्षक इस स्कूल में है तो दूसरे स्कूल में जाके वो खराब शिक्षक हो जाएगा। ये सब मतलब सरकार की समझ में बात आने वाली नहीं है महोदय। चलिए, तारांकित प्रश्न संख्या 126, प्रश्न संख्या 126 तारांकित प्रश्न। माननीय सदस्य साहब, नहीं 10 मिनट आगे चला गया, नहीं 10 नहीं, माननीय सदस्य माफ करें, माननीय सदस्य माफ करें, 20 तक है, 5 पे चला गया। माननीय सदस्य, ये दिन भर यही नहीं ना, एक ही प्रश्न पर नहीं चलेगा। नहीं माननीय सदस्य, तारांकित प्रश्न माननीय सदस्य टेंडेंस आपका समय भी निर्धारित है, कोई टेंडेंस की बात नहीं हो रही माननीय सदस्य, आपका समय निर्धारित है। आपको 20 मिनट सूचित प्रश्न के लिए जाते हैं, 25 हो गया है। अब ये मुझे बताएं कि आप अटेंडेंस देने आए हैं, कोई आपका अटेंडेंस नहीं खोल रहा है यहाँ पे, आपका अटेंडेंस कोई नहीं खोल रहा है, माफ करें। समाधान के लिए समय है, और भी लोगों का प्रश्न है माननीय सदस्य, और भी लोगों का प्रश्न है, वो क्या समाधान नहीं चाहिए उनको? आप कम देते, लेकिन एक प्रश्न पर आप 1-1 घंटा लेंगे, ये संभव है? माननीय सदस्य, आप ही बताएं, आप सबसे पुराने सदस्य हैं, ये संभव है?
मैं भी इसी वर्ग से आता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माननीय सदस्य अफाक अहमद, प्रश्न संख्या 126। जी, मैं तारांकित प्रश्न पूछता हूं सर। विभाग से जुड़ा मामला है। प्रश्न संख्या 212, माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। माननीय मंत्री शिक्षा। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि नव उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्यों को करने हेतु 6421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायक के पद के सृजन की कार्रवाई की जा रही है महोदय, और उक्त पदों के सृजन के पश्चात जितने भी अनुकंपा वाले मामले हैं इसमें कर दिए जाएंगे, और फिर द्वितीय चरण में जो विद्यालय परिचारी हैं उनके पदों का सृजन कर जो शेष उस योग्यता वाले हैं हम लोग उनका उसमें समायोजन करने की व्यवस्था करें। प्रश्न संख्या 213, माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह। पूछता हूं। महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के तेतरिया पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मधुआहा वृत्त दक्षिण टोला में पेयजल हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जनवरी 24 में, मैंने अभी पिछले महीने जनवरी में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। विद्यालय में कुल 3 कमरे हैं, जिसमें से एक ही कमरा में पठन पाठन कार्य किया जाता है। एक कमरा जर्जर है और एक कमरा अर्ध निर्मित अवस्था में है। महोदय, इसी वित्तीय वर्ष में अधूरे कमरे का निर्माण पूरा कर दिया जाएगा और परिसर में उपस्थित जर्जर कमरा के स्थान पर जो जर्जर हो चुका है महोदय उसको डिमोलिश करके उसके स्थान पर 3 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण करने का ये प्राक्कलन तैयार किया गया है, और अगले वित्तीय वर्ष में 3 अतिरिक्त कमरा भी बना दिया जाएगा। ठीक है सर, जवाब मिल गया, लेकिन कहना चाहते हैं कि 2 दशक से 1 कक्षा 1 कमरा 5 कक्षा 4 टीचर, जाड़ का दिन हो तो धूप में पढ़ाई, गर्मी का दिन हो तो पेड़ के नीचे पढ़ाई, और बरसात आ जाए तो सबका छुट्टी एक बार में। हजूर जी इस विद्यालय में चापाकल पानी पीने के लिए गांव में जाना पड़े, खाना बनाने के लिए मिड डे मील के लिए गांव में जाना पड़े, और शौचालय की व्यवस्था नहीं हो, 1 कमरा हो। तमाम शिक्षा विभाग के आधारभूत संरचना विकास की बात इनका जो दावा है उसके बीच ही क्या दिखा रहा है पेड़ के नीचे पढ़ाई। और जो ठीक है अगले सत्र में करा दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, प्रश्न संख्या 214, माननीय सदस्य डॉक्टर प्रमोद कुमार। माननीय मंत्री शिक्षा। महोदय, इसमें भी मतलब घूम फिर के वही सवाल है। जो लोग शिक्षक के रूप में, विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयनित हो रहे हैं उनके पदस्थापन के लिए जो उनसे इच्छित 3 जिला लेके पदस्थापित करने की बात है, ये प्रश्न भी उसी के संबंध में है, और हम समझते हैं कि उसके संबंध में तो सारी बातें हो ही चुकी हैं कि वो स्थानांतरण की कार्रवाई एक बार सरकारी सेवक बन जाएंगे तब जो सरकारी सेवकों के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है उसके तहत भविष्य में ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भविष्य में इनके स्थानांतरण पर कोई रुकावट नहीं है। फर्क इतना ही है महोदय कि पहले ये नियोजित शिक्षक थे और नियोजन इकाई स्थानीय प्राधिकार थी, स्थानीय निकाय था, इसलिए इनको वहीं पे उससे आगे नहीं जा पाते थे। अब ये विशिष्ट शिक्षक के रूप में सरकारी सेवा के रूप में आ गए हैं और इनका नियोक्ता राज्य सरकार है, शिक्षा विभाग है, तो स्वाभाविक रूप से विशिष्ट शिक्षक के बनने के बाद भी पहले पोस्टिंग में सरकार इनको 3 चॉइस दे रही है, कोई इनका ट्रांसफर नहीं कर रही है।
3 चॉइस दे रही है कि आप जिस जिला में चाहते हैं, और उसमें मेरिट कम प्रायोरिटी लिस्ट से जो होता है कि जो ऊपर रहेंगे उनके इच्छित जिला में उनका हो जाएगा पदस्थापन। सभापति महोदय, इसमें हम विशेष रूप से महिला शिक्षकों के बारे में हम प्रश्न किए माननीय मंत्री जी से। जनरल कई ऐसे महिला शिक्षिका हैं जिनका पति है मधुबनी में, पत्नी का है औरंगाबाद में, तो ऐसे जो महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका नौकरी परिवार के लिए करते हैं, उनका परिवार टूट रहा है, हम विशेष रूप से महिला शिक्षिकाओं के लिए प्रश्न किए माननीय मंत्री जी से। महोदय, ऐसे दिव्यांग हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकते पढ़ाने के लिए, उनको एक सहारा की आवश्यकता होती है और उस सहारे के चलते वो पढ़ा पाते हैं। ऐसे बहुत सारे दिव्यांग हैं जिसके लिए पहले भी सरकार ने योजना बनाई थी, और ये जो व्यवस्था लागू हुई, इस व्यवस्था में पूरी तरह हमारी व्यवस्था चमड़ा जाएगी। हम तो कहेंगे माननीय मंत्री से इस पर विचार करें, और जो आपने 3 ऑप्शन दिया है उस तीनों ऑप्शन में उनको अलाउ करें कि भाई जिस ऑप्शन को हम चाहते हैं उसी ऑप्शन में हमको परमिट किया जाए सरकार की तरफ से। 3 ऑप्शन में तो एक होगा ही नहीं, ये विभाग महोदय विभाग पर है कि विभाग कहाँ भेजेगी। अभी अपने मंत्री जी ने कहा कि मेरिट लिस्ट के आधार पर उनको भेजा जाएगा। हमारा सभापति महोदय किया जाए कि 3 ऑप्शन में जहाँ चाहे वो वहाँ रहे। नहीं सभापति महोदय, यदि ऐच्छिक होता तो ये समस्या कैसे होती? समस्या ही नहीं होती। ऐच्छिक होता मंत्री जी इतने अच्छे तरीके लोगों को समझ ही में नहीं आता है। आदमी है महोदय, और हम आसन से यही आग्रह करेंगे कि कोई एक बोले तब भी हम लोग